Dear students, welcome to all of you in your English class. I am Anand Pratap Singh. Students, as all of you have studied the first part of chapter 3rd, now it's time to discuss the second and final part of chapter 3rd, The Black Aeroplane, written by Frederick Frost. So students, in this chapter, there is a story of an aeroplane. The writer is flying an aeroplane and he was going to London. But on the way, he is stuck in a storm. Then how he escaped himself in the storm and what kind of circumstances he had to face in that way. Let's start the Hindi explanation of the chapter and find out. So students, let's start. The moon was coming up in the east. रात का शायद समय था, रात हो रही थी. इस डायरेक्शन में मून आ रहा था, मून राइज कर रहा था. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. इट मीन्स द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और राइटर के ऊपर आसमान साफ सफ़ा था और तारे चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आकाश में एक भी क्लाउड्स नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. राइटर काफ़ी खुश था. कंट्री साइड के लोग सब सो रहे थे और उनके ऊपर से अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा. डैकोटा इट्स अ टाइप ऑफ एन एरोप्लेन. वो अपने पुराने डैकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. यानी फ्रांस से होते हुए वो इंग्लैंड की ओर जा रहा था अपने ओल्ड डैकोटा से. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली. राइटर मन ही मन अपने छुट्टियों के दिन के बारे में सोच रहा था. अपने फैमिली के साथ उन छुट्टियों के दिन के बारे में सोच रहा था. छुट्टियां हो चुकी थीं, वो अपने फैमिली के पास जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की ओर. आई लुक्ड एट माई वॉच. राइटर तभी अपने घड़ी की ओर देखता है. 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 बज चुके थे. 1:30 हो चुका था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को बुला लेना चाहिए, जल्द ही पेरिस कंट्रोल को सूचित कर देना चाहिए. आई थाट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. और जैसे ही वो अपने एरोप्लेन के सामने से देखता है, आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तभी उसे क्या दिखाई देता है? एक बड़ा सा शहर जो कि फुल ऑफ लाइट था, कम्प्लीटली फुल ऑफ लाइट था. आई स्विच ऑन द रेडियो. राइटर अपने रेडियो को ऑन करता है एंड सेट और कहता है, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर. पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, यहाँ पर है. कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड. ओवर. मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ. और ओवर कहता है, ओवर मतलब मैसेज को एंड करता है. नी राइटर इस तरह से एड्रेस करता है, अपने रास्ते के बारे में बताता है पेरिस कंट्रोल को. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तुरंत ही उसके रेडियो से रिप्लाई आ जाता है, DS088 आई कैन हियर यू. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. तुम्हें अपने एरोप्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री घुमा लेना चाहिए. DS088 ओवर. और इस तरह से वो अपने मैसेज को DS088 करके ओवर कर देता है. कहने का मतलब उसे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि अपने एरोप्लेन के डायरेक्शन किस डायरेक्शन में उसे चलना है. आई चेक द मैप एंड द कंपास. राइटर अपने मैप को चेक करता है, कंपास को चेक करता है. स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. साथ ही साथ वो क्या करता है? अपने अंतिम फ्यूल टैंक का भी स्विच ऑन कर देता है. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड. और पश्चिम में, वेस्ट साइड में अपने डेकोटा को इंग्लैंड के रास्ते में 12 डिग्री की ओर घुमा देता है. आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. और फिर वो सोचने लगता है कि ब्रेकफास्ट तक, सुबह सुबह में, यानी सुबह के वक्त जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तब तक वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा. आई थॉट अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. वो इंग्लैंड के ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. इट वाज एन इजी फ्लाइट. उड़ान क्या थी? काफ़ी आसान थी. पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. लगभग राइटर पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था. व्हेन आई सा द क्लाउड्स. तभी राइटर को क्लाउड्स दिखाई देते हैं. स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल. दे वर ह्यूज. वो काफ़ी विशाल थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. वो एक काले बादलों की तरह दिख रहे थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. जो कि राइटर के सामने आकाश में, राइटर के सामने, एरोप्लेन के सामने आकाश में दिखाई दे रहे थे. आई न्यू. मैं जान गया था. आई कुड नॉट फ्लाई अप ओ एंड ओवर देम. कि राइटर वो उनको बादलों से होकर के अपने एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता था. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई. और राइटर के पास उतना इनफ फ्यूल भी नहीं था, पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था. अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ.
कि वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में इधर उधर एरोप्लेन को घुमाता। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थाट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड द एग ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता हूँ। आई शिल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थाट, मैंने सोचा। राइटर सोचता है कि वो रिस्क लेता है। हो सकता है बादल ज़्यादा घने ना हो सकता है बादल ज़्यादा दूर तक ना हो और वो इन बादलों को क्रॉस कर जाए। इसलिए राइटर मन में सोचता है कि एक बार रिस्क ले लेते हैं। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और इस तरह वो क्या करता है, अपने उस ओल्ड डैकोटा को उन स्टॉर्म से होकर के उड़ा देता है। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिख पाना अब असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो पुराना एरोप्लेन अब हवा में कूद रहा था, इधर उधर ट्विस्ट कर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव आइज, मेरी आंखें विश्वास नहीं कर सकती थीं। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ये कंपास राउंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, ये डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे वो कॉन्टैक्ट करता वो सब के सब तुरंत ही डेड हो गए थे। आई ट्राइज द रेडियो, राइटर रेडियो से प्रयास करता है संपर्क साधने का, कि वो रेडियो से जानकारी ले, अपने मैसेज को लीव करे। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी पूरी तरह से डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, अब राइटर के पास ना कोई रेडियो था ना ही कोई कंपास था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, अब राइटर को यह भी नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, राइटर पूरी तरह से स्टॉर्म में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी राइटर को उन काले बादलों में, उसके बिल्कुल समीप, उसके बिल्कुल नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, वो क्या देखता है, एक दूसरे एरोप्लेन को। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जिसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थीं। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो इसे स्टॉर्म में बिल्कुल उसके सम्मुख उड़ते हुए उसे देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, राइटर पायलट के फेस को भी देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, जो कि और मेरी ओर मुड़े। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को देख करके राइटर काफ़ी प्रसन्न होता है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो अपने एक हाथ को उठाता है और वेव करता है। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मुझे फॉलो करो, मुझे अनुसरण करो, जिधर मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ उस डायरेक्शन में चलो। ही नोज़, वो जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो प्रयास कर रहा है मेरी मदद करने की। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, फिर वो क्या करता है, अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ डायरेक्शन में घुमा देता है। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, मेरे डैकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि आसानी हो जाए उससे फॉलो करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, राइटर कहता है मैं काफ़ी प्रसन्न था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करते हुए। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस एरोप्लेन को मैं फॉलो कर रहा था और मैं काफ़ी खुश था उसे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करते हुए। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वह ब्लैक एरोप्लेन अब भी मेरे सामने था। नाउ, अब। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डैकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब उस डैकोटा में केवल इतना ही फ्यूल बचा था, अंतिम फ्यूल टैंक में इतना ही फ्यूल बचा था कि वो अपने एरोप्लेन को केवल 5 या 10 मिनट ही उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंडेड अगेन, तभी राइटर के ये ख्याल कि वो 5 या 10 मिनट अगर स्टॉर्म में और फंसा रह गया और इस तरह स्टॉर्म में अगर ज़्यादा वक्त तक फंसा रह गया तो उसका एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा, और ये सारी भावनाएं उसे डराने लगी, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, इंजन अपने आप बंद हो जाएगा और उसका एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा, और ये सारी भावनाएं उसको डराने लगीं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंडेड अगेन, और राइटर इस तरह से फिर से वो डर महसूस करने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, यानी वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे की ओर जाने लगा और वो भी उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता हुआ, यानी
राइटर उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता हुआ वो उसके नीचे भी जाना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं क्लाउड्स के बाहर आया, एंड आई सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। वो देखता है कि उसके बिल्कुल सामने दो स्ट्रेट लाइन्स थीं जो कि लाइट से पूरी तरह से चमक रही थीं। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। राइटर तभी मुड़ता है जब देखता है कि वो सुरक्षित है, पहुंच चुका है और वो रनवे के पास आ चुका है। अब वो अपने एरोप्लेन को लैंड करा सकता है। तभी उस वो ब्लैक एरोप्लेन की ओर देखने के लिए मुड़ता है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, राइटर कहता है कि वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डायकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो अपने एरोप्लेन को लैंड करता है और कंट्रोल टावर के पास जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, वो अंदर जाता है और एक लेडी से मिलता है कंट्रोल टावर के पास सेंटर में। वेयर आई वॉज, ये जानकारी लेने के लिए, इस चीज़ को पता करने के लिए वो इस समय कहाँ पर था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह मेरी ओर काफ़ी स्ट्रेंज तरीके से, काफ़ी असमंजस में भरे हुए तरीके से वो मेरी ओर देखती है। एंड देन लाफ्ड, और तब हंसती है। इन अदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर वो भी इस तरह के तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, केवल तुम्हारा ही अकेला एरोप्लेन था जो कि मैं उसे राडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मेरी मदद की बिना कंपास के, बिना रेडियो के यहाँ तक पहुँचने में। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, जबकि मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उस तूफान में उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। और ये सारे विचार राइटर के मन में चल रहे थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू गिव योर ओपिनियन अबाउट दैट ब्लैक एरोप्लेन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।